मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत फिक्र है अपने परिवार वालों की। ये भभूत लो, लगा दो सबको, दे दो सबको ये भभूत। आज अगर नागिन वार भी करेगी तो कोई असर नहीं होगा। फिर याद रहे, ये भभूति सिर्फ नागिन रूप में काम आएगी, इंसानी रूप में नहीं। आज मौत होगी तो सिर्फ नागिन की। माँ, आपको राजमा बहुत पसंद है ना? मैं बना दूं? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं बेटा, आज मेरा व्रत है। हर शनिवार को व्रत रखती हूँ, बताया तो था। तुम्हारे ससुर जी के लिए रखती हूँ, उनके लंबी उम्र के लिए। आज तक एक भी शनिवार नहीं भूली मैं। कैसे भूलती, वो भी तो कुछ नहीं भूले। मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, मेरी खुशी, मेरे गम, हर वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया है। कितना मान सम्मान दिया है उन्होंने मुझे। कैसी पत्नी है आप, जो आज तक अपने पति का असली चेहरा नहीं देख पाई? अपने पति का चेहरा देखकर ही तो जी रही हूँ। किस्मत है मेरी जो मुझे ऐसे पति, ऐसे बच्चे और ऐसी बहू मिली। बहू के रूप में बेटी मिली है मुझे। शिवन्या, मैंने इस परिवार को एक ही डोर में बांध कर रखा है। अब इस डोर का दूसरा छोर तुम्हारे हाथों में है। देखो बेटा, हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, मेरे साथ भी और मेरे बाद भी। इस डोर को कभी टूटने मत देना। ऐसे मत बोलिए माँ, आप कहाँ जाएंगी? आपको यहीं रहना है हमारे साथ। माँ का प्यार दिया आपने मुझे, बहू से बेटी बनाया। इस घर पे आपका साया है, तो ही ये घर घर है। अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। आखिर उस नागिन की बुरी नजर लग गई है हमारे हंसते खेलते परिवार को। पहले वीरेन, फिर सूरी भाई साहब, और अब शैलेश भाई साहब। हमसे हमारे अपनों को छीन रही है वो। पता नहीं कब वो हमारा पीछा छोड़ेगी। आप नहीं जानती हैं, लोगों ने बरसों पहले मेरे माँ बाबा को मारा था। कितने ही व्रत कर ले अपने पति के लिए, पर माफ करना, मुझे उन्हें मारना होगा। आप बहुत अच्छी हैं माँ, पर आपके पति बहुत बुरे। माँ, बुराई का अंत आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, अरे बहुत जोर से भूख लगी है। प्यास भी लगी है। माँ, आप जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। जी बेटा। अमृता, चिल्ला क्यों रही हो? हाँ? खाना आ रहा है, लो आ ही गया। एंकी जी क्या कहा गुरु माँ ने? आज उस नागिन का अंत होगा यामिनी जी। आज की रात उस नागिन की आखिरी रात है। आज की रात? अच्छा, क्या उपाय बताया गुरु माँ ने? आज की रात वो नागमणि स्वयं प्रकाशित होने वाली है। क्या ये लोग जानते हैं कि वो नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी? वो नागिन शायद इस बात को नहीं जानती है कि हम इस बात को जानते हैं कि आज रात वो नागमणि प्रकाशित होगी। लेकिन उससे पहले उस नागिन को तांडव करना होगा, अपनी मौत का आखिरी तांडव। और उसके बाद गुरु माँ उस तक पहुंचकर उस नागिन का अंत करेंगी। तो इस बार गुरु माँ ने ये जाल बिछाया है, शेषा करेगी वो तांडव। शेषा की जान खतरे में, गुरु माँ मार डालेगी उसे। मुझे शेषा को बताना होगा, मुझे शेषा से बात करनी होगी। माँ, सिर्फ गुरु माँ नहीं जाएगी नागिन का अंत करने, मैं भी जाऊंगा उनके साथ। नहीं ऋतिक, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उस नागिन तक मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, हम में से किसी को तो जाना होगा। पापा जा नहीं सकते क्योंकि अब वो उनके पीछे पड़ी है।
एक बार तो उसने मुझे रोक लिया गुरु माँ के पास जाने से, मांग टीका लेके, पर अब उसे मैं कोई मौका नहीं दूंगा। नहीं देख सकता आप लोगों को रोज ऐसे डर डर के जीते हुए। मैं अपनी आंखों से उस नागिन का अंत देखना चाहता हूँ। लेकिन ऋतिक, बेटा बहुत खतरा है, वो कभी भी तुम पर वार कर सकती है। माँ पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कुछ तो है मेरे आसपास जो मुझे उस नागिन से बचाता है। कोई तो ढाल है और इस बार वही ढाल बचाएगी मुझे। माँ, ये भभूति गुरु माँ ने दी, हमें अपने पास रखनी है। और हाँ, आज रात को घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। इस भभूति के होते हुए नागिन घर में नहीं आ सकती।